सक्सेस की एक खास बात है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवे स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ब। इंग्लिश में यूपी टेट में 100% एक नंबर में पूछा जाता है वर्ब। हमारी जो वर्ब है वो दो प्रकार की है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे तो चार हैं, जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें मेन सीखनी है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बनिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पूरे टाइम पर मिल सके। देखिए दोस्तों, वर्ब जिसे हम कहते हैं क्रिया। वर्ब क्रिया वह है जो किसी सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कराती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कार्य या अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कराती है। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों कि सी प्लेड क्रिकेट। ठीक, देखो इसमें जो है ये क्रिया है, हमारी वर्ब है। ही इज अ डॉक्टर, ये भी वर्ब है। दिस बॉय सीम्स टायर्ड, ये भी वर्ब है। लेकिन दोस्तों इसमें हमें दो चीज़ समझनी है। देखो ये मेन वर्ब कहलाती है। वैसे तो हम बात करें मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, इससे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी वही है मेन वर्ब। तो ये तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है, लेकिन अब हम नोट में आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो। अगर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होगा तब हमारा टेंस होगा वो क्लियर होगा, और उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों देखिएगा, वर्ब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वर्ब जो है दोस्तों वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे बहुत आराम के साथ दोस्तों, बहुत प्यारे से कहूँगा बनने वचन पर, सी राइट्स आ लेटर। वर्ब की बात कर रहा है कि एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सी राइट्स आ लेटर। अब देखिए वर्ब इसमें क्या है, राइट्स, ये वर्ब है। ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखो इसमें राइटिंग भी आ गई, इज भी आ गई। एक मतलब कह रहा है ना, एक से अधिक भी हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा हो सकती है। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अब दोस्तों देखिए इसमें हैज बीन राइटिंग है ना, ये हमारी क्या है, यही वर्ब है, यही वर्ब है। ये समझना है दोस्तों, ठीक है। अब मेन पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि वर्ब मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो हमने बताया दोस्तों मेन जो है वो आपकी दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की होती है। नंबर एक ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। बाकी तो दो और हैं, जिसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन हमें मेन जो सीखनी है वो हमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब ही सीखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से पूछ लेगा दोस्तों आपसे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहचान होना बहुत जरूरी है। जब आप समझ लेंगे दोस्तों तभी आप इसको क्लियर कर सकते हैं और आप एक नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने क्या बताया, सकर्मक क्रिया को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है दोस्तों, कि जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े। किस पर? कर्म पर, वो सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे आपको दिया दोस्तों कि मोहन किल्ड द स्नेक। अब देखिए दोस्तों, इसमें मोहन किल्ड द स्नेक दिया है, तो आपको पता है दोस्तों कि इसमें बात किसकी कर रहा है, कि हमारा इसमें किसी तरह कर्म, जिसे कहते हैं कर्म, हम इसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्नेक है, इसलिए इसमें स्नेक दिया है और किल्ड वाले होता है मारना ना। तो इसमें क्या दोस्तों, वर्ब, ये हमारी है वर्ब। ठीक, और इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। कर्म हमारा क्या है? स्नेक है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारी क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये आपको पहचान करनी है। अगर जो कर्म, उसमें कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और इसमें कर्म ना हो, सीधे कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो वो हमारी क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये आपको याद रखना है। अब सेकेंड दोस्तों देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। क्या होती है? कर्मक क्रिया। अगर दोस्तों आपने, अगर हमारी
क्रिया की हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो आप क्रिया की हिंदी की वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। 100% आपको अगर हिंदी समझ में क्लियर हो गया आपका तो इंग्लिश तो मिनट से पहले आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। देखिए तो इंटेंसिटी वर्ब आक्रामक क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पे पड़े, किस पे पड़ेगा दोस्तों? जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। तो क्या होगा? अभी हमने दोस्तों इंग्लिश में हम बोलते हैं, है ना, जैसे राम रन्स, है ना, राम दौड़ता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने कहा कि सीता ईट्स, सीता खाती है, मतलब किस पे प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों? एकदम डायरेक्ट जो है कर्ता पे, किस पे? कर्ता पे फोकस होगा। अब जैसे लिखा है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, किस पर पड़े दोस्तों? कर्ता पर, वो आक्रामक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आक्रामक क्रिया। जैसे सीता इज लाफिंग, सीता इज लाफिंग। अब सीता क्या कर रही है? हंस रही है। क्रिया तो हमारी है इज, लेकिन लाफिंग हमें बता रहा है कि हंस कौन रहा है? हंस रही है सीता। तो डाट ये किस पे प्रभाव पड़ रहा है? एकदम कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, और हमारा कर्ता क्या है? सीता। ठीक है दोस्तों। इसी तरह राम इज सिंगिंग, राम जो गाना गा रहा है। अब राम गाना गा रहा है, मतलब गाना जो है वो गा रहा है, क्रिया हमारी क्या है? इज। लेकिन गा रहा है, हमने कहा गाना कौन गा रहा है? तो कौन गा रहा है? राम। एकदम डाट किस पे फोकस पड़ रहा है? किस पे प्रभाव पड़ रहा है? वो राम पर। ठीक है दोस्तों। कौन गा रहा है? राम गा रहा है गाना, है ना। इसलिए दोस्तों ये हमारा क्या होगी? आक्रामक क्रिया होगी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों। अब इस तरह दोस्तों अगर आपको ये क्लियर हुआ है, आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो अब इसी आधार पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको उसमें छांटना है, आपको क्लियर करना है, आपको डाउट निकालना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। रमेश ईट्स एप्पल, रमेश ईट्स एप्पल। अब रमेश ईट्स एप्पल, अब आपको देखना दोस्तों कि इसमें कौन सी क्रिया है, वर्ब है। यह है ऑक्सिलरी वर्ब या इंट्रांसिटिव वर्ब या ट्रांसिटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब आप इसको क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। अब हमने बताया अगर डायरेक्टली प्रभाव किसे पड़े? सब्जेक्ट पे, जिसे कहते हैं हम कर्ता पर पड़े, तो हमारा क्या होगा? इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। अगर डायरेक्टली प्रभाव हमारा कर्म पे पड़ता है, जिसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या होगा? ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है दोस्तों। तो आप देखिएगा रमेश ईट्स एप्पल, रमेश सेब क्या करता है? खाता है। हमने कहा रमेश क्या खाता है, तो आप कहेंगे दोस्तों सेब खाता है। अब सेब खाता है तो आप समझे होंगे सेब हमारा क्या हो गया? इसमें ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा ट्रांसिटिव वर्ब। क्या आएगा? ट्रांसिटिव वर्ब। इस तरह दोस्तों नेहा स्लीप्स हियर, नेहा यहाँ सोती है, लेकिन क्लियर हमें ये करना है दोस्तों कि इस पर फोकस किस पे पड़ रहा है? नेहा यहाँ सोती है, और हमने कहा दोस्तों नेहा क्या कर रही है? मतलब हमने कहा कि सोता कौन है? नेहा। नेहा की बात चल रही है, क्योंकि नेहा पे किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता किस पे फोकस कर रहा है? मतलब कर्ता पे फोकस हो रहा है। ठीक है दोस्तों। किस पे? कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। हमारा जो फोकस क्लियर है वो कर्ता पे हो रहा है, तो कर्ता हमारा क्या है इसमें? नेहा। इसलिए दोस्तों आप समझे होंगे जब जो कर्ता पे प्रभाव पड़े एकदम क्लियर, वो क्या होगा? हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। क्या होगा दोस्तों? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ये वाला आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से आपको सिखाया दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप कहीं पर आपको कन्फ्यूजन है, वर्ब आपके क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपको 100% ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर देख लीजिए दोस्तों, मैं एक बार रिपीट फिर करता हूँ कि ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया को हम कहते हैं, और हमारा जिसका प्रभाव जो है कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म का मतलब है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि मोहन किल्स द स्नेक। ठीक, तो क्या है दोस्तों कि स्नेक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें कर्म की बात कर रहा है। हमने कहा कि मोहन ने किसको मारा? सांप को मारा। इसमें सांप निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इससे हमें पता लग गया दोस्तों, ये जो है स्नेक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए हमें ये ट्रांसिटिव वर्ब पता लग गया। ये हमारी क्या होगी? ट्रांसिटिव वर्ब होगी। इस तरह दोस्तों जैसे हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब आक्रामक क्रिया अभी हमने बताया जिसका प्रभाव किससे पड़े दोस्तों? कर्ता पे। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, तो वो क्या होगा? हमारे आक्रामक क्रिया, जिसे कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब।
जैसे सीता इज लाफिंग, अब बताओ हंस कौन रहा है, सीता हंस रही है, एकदम डायरेक्ट प्रभाव फोकस किस पे पड़ रहा है, सीता पड़ रहा है, तो सीता पे पड़ रहा है तो हमारे क्या सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इसे कहते हैं हम करता, तो इसलिए दोस्तों हमारा क्या होगी, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। सेकंड है राम इज सिंगिंग, अब हमने कहा गा रहा है, हमने कहा कौन गा रहा है, तो आप बताइएगा कौन गा रहा है, राम गा रहा है, राम हमारा क्या सब्जेक्ट है, एकदम डायरेक्ट फोकस पड़ रहा है राम पर, है ना, तो हमारा करता ही तो राम, तो इसलिए दोस्तों ये हमारा क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमने आपको विस्तारपूर्वक समझाया कि रमेश इट्स एप्पल, रमेश आम खाता है, लेकिन अब हमने कहा कि रमेश क्या खाता है, तो आपने कहा दोस्तों आम खाता है, सेब खाता है ना, रमेश इट्स एप्पल, राम सेब खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है। तो दोस्तों इससे हमें पता लग गया, ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।